नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं नवंबर 2022 के जितनी भी इम्पोर्टेंट डेज हैं या फिर उससे जुड़ी जो भी थीम्स है, सभी को हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना ज़्यादा समय लिए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं 1 नवंबर को। तो ध्यान रखना है 1 नवंबर को वर्ल्ड वेगन डे यानी विश्व शाकाहारी दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस दिवस की शुरुआत वेगन सोसाइटी के द्वारा वर्ष 1994 में की गई थी। अच्छा, साथ ही साथ ध्यान रखना है इस वर्ष 1 से लेकर 5 नवंबर को इंडिया वाटर वीक के रूप में भी मनाया गया है। इस वर्ष इसका 7वां संस्करण है और ये जो वो इंडिया वाटर वीक है ये एक्चुअली में यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज के द्वारा मनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत जो थीम रखा गया है ये है वाटर सिक्योरिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इक्विटी। इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है 1 नवंबर को ही एक्चुअली में 2 यूनियन टेरिटरी और 7 राज्यों का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। 2 यूनियन टेरिटरी जिसके अंतर्गत लक्षद्वीप और पुदुचेरी है और 7 राज्य जिनमें आंध्र प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, केरल, कर्नाटक, पंजाब और मध्य प्रदेश है। तो इन सभी राज्यों का स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। साथ ही साथ बात अगले दिवस की करें तो जो अगला है यह है 5 नवंबर को। 5 नवंबर को वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे यानी विश्व सुनामी जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत यूनाइटेड नेशंस के द्वारा वर्ष 2015 में की गई थी। इसके बाद आता है 7 नवंबर। 7 नवंबर को ध्यान रखना है राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस दिवस की शुरुआत पहली बार भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2014 में की गई थी। अच्छा, एक्चुअली में ध्यान रखना है कि जो 7 नवंबर है इसी दिन मैरी क्यूरी इनकी बर्थ एनिवर्सरी भी मनाई जाती है। मैरी क्यूरी जिनके द्वारा रेडियोथेरेपी का आविष्कार किया गया था। रेडियोथेरेपी जो कि मेनली कैंसर के ट्रीटमेंट में काफी मददगार होता है। इसके साथ ही साथ 7 नवंबर को ही इन्फेंट प्रोटेक्शन डे यानी कि नवजात सुरक्षा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है कि जो इन्फेंट्स होते हैं, जो नवजात होते हैं, ये बेसिकली 0 से 1 ईयर्स के जो भी बच्चे होते हैं उन्हें इन्फेंट की कैटेगरी में रखा जाता है। इसके साथ ही साथ 8 नवंबर को हर वर्ष गुरु नानक जयंती के रूप में नहीं मनाया जाता, ये ध्यान रखना है। ये एक्चुअली में मनाया जाता है कार्तिक पूर्णमासी के दिन और इस वर्ष जो कार्तिक पूर्णमासी पड़ा है ये पड़ा है 8 नवंबर को। ठीक है, इस वजह से इस वर्ष 8 नवंबर को गुरु नानक जयंती मनाया गया है। गुरु नानक जयंती को ही प्रकाश पर्व के रूप में भी जानते हैं। जो गुरु नानक देव जी थे ये एक्चुअली में सिखों के सबसे पहले गुरु माने जाते हैं और साथ ही साथ इन्हें फाउंडर ऑफ सिखिज्म के रूप से भी जाना जाता है। इसके अलावा बात 9 नवंबर की करें तो 9 नवंबर को नेशनल लीगल सर्विस डे यानी राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस के रूप में और साथ ही साथ उत्तराखंड स्थापना दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। एक्चुअली में जो उत्तराखंड है इसका फॉर्मेशन ये एक्चुअली में उत्तर प्रदेश से अलग होकर के बना था और जब उत्तराखंड बना था उस समय इसका नाम रखा गया था उत्तरांचल। ठीक है, उत्तरांचल शुरुआत में इसका नाम रखा गया था बट इन 2007 में इसका नाम बदलकर उत्तराखंड किया गया था। अच्छा, साथ ही साथ ध्यान रखना है 11 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे यानी राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस दिवस की शुरुआत वर्ष 2008 में की गई थी। एक्चुअली में 11 अक्टूबर को ही मौलाना अबुल कलाम आजाद जी की बर्थ एनिवर्सरी भी मनाई जाती है। मौलाना अबुल कलाम आजाद जो कि स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। साथ ही साथ ध्यान रखना है मौलाना अबुल कलाम आजाद को वर्ष 1992 में भारत रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा बात 12 नवंबर की करें तो 12 नवंबर को पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे के तौर पर मनाया जाता है और एक्चुअली में इसी दिन यानी 12 नवंबर 1947 को पहली और आखिरी बार महात्मा गांधी ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली स्टूडियो में पहुंचे थे और इसी दिन को यादगार बनाने के लिए हर वर्ष 12 नवंबर को पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे के तौर पर मनाया जाता है। अच्छा, साथ ही साथ ध्यान रखना है 12 नवंबर को वर्ल्ड निमोनिया डे के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत वर्ष 2009 में की गई थी और इस वर्ष का जो इसके अंतर्गत थीम रखा गया था ये था निमोनिया अफेक्ट्स एवरीवन। साथ ही साथ बात 14 नवंबर की करें तो हर वर्ष 14 नवंबर को नेशनल चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाया जाता है यानी राष्ट्रीय बाल दिवस। ये दिवस एक्चुअली में देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बर्थ एनिवर्सरी पर मनाया जाता है। साथ ही साथ ध्यान रखना है ये तो नेशनल चिल्ड्रंस डे की बात हुई। ध्यान रखना है कि जो वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे है ये मनाया जाता है 20 नवंबर को। इसके अलावा बात वर्ल्ड डायबिटीज डे की करें तो ये भी 14 नवंबर को ही मनाया जाता है और इस दिवस की शुरुआत वर्ष 1991 में की गई थी। इसके अंतर्गत इस वर्ष का जो थीम रखा गया था ये था एक्सेस टू डायबिटीज एजुकेशन। इसके अलावा बात 15 नवंबर की करें तो जो 15 नवंबर है इसी दिन एक्चुअली में झारखंड राज्य का स्थापना हुआ था यानी झारखंड 15 नवंबर को हर वर्ष अपना स्थापना दिवस मनाता है। ये भारत का 28वां राज्य बना था। जो झारखंड है ये एक्चुअली में बिहार से अलग होकर एक नया राज्य बना था और ये बिहार से कब अलग हुआ था? वर्ष 2000 में। 2000 से पहले ये बिहार का ही पार्ट हुआ करता था। अच्छा, इसके साथ ही साथ अब बात करते हैं 16 नवंबर की। तो 16 नवंबर को 2 इंपॉर्टेंट दिवस मनाए जाते हैं। इनमें एक तो है नेशनल प्रेस डे यानी राष्ट्रीय प्रेस दिवस और जो दूसरा है ये है
इंटरनेशनल डे फॉर इंटॉलरेंस यानी सहिष्णुता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। इस दिवस की शुरुआत वर्ष 1996 में यूनाइटेड नेशंस के द्वारा की गई थी। अच्छा, अगला आता है फिर 17 नवंबर। 17 नवंबर को नेशनल एपिलेप्सी डे यानी राष्ट्रीय मिर्गी दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक्चुअली में जो एपिलेप्सी होता है ये एक्चुअली में क्रॉनिक ब्रेन डिसऑर्डर डिजीज है, ठीक है, और इसी के रिगार्डिंग जागरूकता फैलाने के लिए हर वर्ष 17 नवंबर को नेशनल एपिलेप्सी डे के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, साथ ही साथ 17 नवंबर को ही इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे के रूप में भी मनाया जाता है। इसके अलावा बात 19 नवंबर की करें तो 19 नवंबर को रानी लक्ष्मीबाई जी की बर्थ एनिवर्सरी मनाई जाती है। रानी लक्ष्मीबाई जिनका जन्म 1828 में वाराणसी में हुआ था। इनका जो प्रमुख नाम है ये है मणिकर्णिका तांबे, ठीक है, यानी इनका जो पहला नाम है बेसिकली ये था मणिकर्णिका तांबे। इसके साथ ही साथ ध्यान रखना 19 नवंबर को ही इंदिरा गांधी जी की 105वीं बर्थ एनिवर्सरी भी मनाई गई। साथ ही साथ 19 नवंबर को ही वर्ल्ड टॉयलेट डे यानी विश्व शौचालय दिवस के रूप में भी मनाया गया। इसके अंतर्गत इस वर्ष का जो थीम रखा गया था ये था मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। साथ ही साथ 19 नवंबर को इंटरनेशनल मेंस डे यानी अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस के रूप में भी मनाया गया। अब बात करते हैं 20 नवंबर की। तो 20 नवंबर को यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे के तौर पर मनाया गया। इस दिवस की शुरुआत वर्ष 1954 में की गई थी और इसके अंतर्गत इस वर्ष का जो थीम था ये था इंक्लूजन फॉर एवरी चाइल्ड। अच्छा, साथ ही साथ अगर आप इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ करके आज की इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा बात 21 नवंबर की करें तो 21 नवंबर को वर्ल्ड फिशरीज डे के रूप में मनाया जाता है यानी विश्व मत्स्य दिवस। साथ ही साथ 21 नवंबर को वर्ल्ड टेलीविजन डे के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा बात करें 26 नवंबर की तो 26 नवंबर को नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में यानी राष्ट्रीय संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक्चुअली में इस दिवस की शुरुआत वर्ष 2015 में की गई थी। वर्ष 2015 में जो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनकी एक्चुअली में 125वीं बर्थ एनिवर्सरी को यादगार बनाने के लिए वर्ष 2015 में नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे की शुरुआत की गई थी। साथ ही साथ 26 नवंबर को हर वर्ष नेशनल मिल्क डे यानी कि राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। एक्चुअली में इसी दिन डॉक्टर वर्गीज कुरियन की बर्थ एनिवर्सरी भी मनाई जाती है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो कि व्हाइट रिवॉल्यूशन के जनक के तौर पर जाने जाते हैं। इसके अलावा बात 27 नवंबर की करें तो ध्यान रखना 27 नवंबर को इस वर्ष नेशनल कैडेट कॉर्प्स डे के रूप में मनाया गया है। ध्यान रखना यह जो दिवस है एक्चुअली में नवंबर के हर चौथे संडे को मनाया जाता है, ठीक है, और इस वर्ष इसका 74वां यानी 74th फाउंडेशन डे मनाया गया है। साथ ही साथ 29 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय जागुआर दिवस के रूप में मनाया जाता है। जागुआर जो कि एक जानवर होता है, ठीक है, और इसी की मतलब इसे बचाने के रिगार्डिंग जागरूकता फैलाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। तो ये था हमारा आज का ये कंप्लीट वीडियो। आशा और उम्मीद की वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए तो बस आज के लिए इतना ही। आपसे फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय, टेक केयर।